हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस वंडरफुल एंड अमेजिंग क्षितिज बैच फॉर आईआईटी जैम 2023 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। और जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक्स हैं आपके होमोजीनियस फंक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। ये जानने के बाद फिर हम देखेंगे होमोजीनियस मेथड, यानी कि किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो मेथड यहाँ अप्लाई होगा उस मेथड को बोलते हैं होमोजीनियस मेथड। इसके बाद हम करेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, यानी कि हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो आपकी नॉन होमोजीनियस होगी, उसको हम रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस में, फिर उसके बाद होमोजीनियस का मेथड अप्लाई करेंगे उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए। इसके बाद हम कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे कि किस टाइप के आपके जैम में पीवाईक्यूज आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। अपना फर्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। क्या होता है, एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, टू वेरिएबल का फंक्शन होगा, इज कॉल्ड होमोजीनियस। इसको आप होमोजीनियस बोलोगे ऑफ डिग्री एन, कितनी डिग्री का, एन डिग्री का। इफ एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, अगर आप एक्स और वाई की जगह रिप्लेस करो लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए लेमडा रेज टू द पावर एन इनटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है तब आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को बोलोगे होमोजीनियस फंक्शन, वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वाई भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और जो ये लैम्डा रेज टू द पावर एन आ रहा है, इस एन को क्या बोलोगे आप, डिग्री, डिग्री ऑफ फंक्शन। यहां पर एन कहां से बिलोंग करेगा आपका, एन बिलोंग करेगा आपका रेशनल नंबर से, एन बिलोंग करेगा आपका रेशनल नंबर से। अब यहां पर ये तो हो गया एक मेथड चेक करने का। दूसरा मेथड क्या है, अगर मैं इस लैम्डा की जगह पुट कर दूं, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, लैम्डा की जगह मैंने क्या पुट करा, 1 अपॉन एक्स पुट करा, तो आपकी जो ये इक्वेशन है एफ ऑफ लैम्डा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा रेज़ टू द पावर एन इनटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये क्या बन जाएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन जाएगी एफ ऑफ लैम्डा एक्स, तो लैम्डा की जगह रख दिया मैंने 1 अपॉन एक्स, राइट। लैम्डा की जगह मैंने रखा है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स कॉमा लैम्डा की जगह 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर एन, यहाँ पर लैम्डा की जगह 1 अपॉन एक्स इसकी होल पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट। तो जैसे ही हमने लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स पुट करा तो ये डिफरेंस, ये जो फंक्शन था ये इसमें रिड्यूस हो गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से क्या आता है, यहां से यहाँ x से x कैंसिल आउट होगा, यहां बचेगा 1, ये बनेगा आपका y अपॉन एक्स, और ये बनेगा 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n, और ये बनेगा आपका f ऑफ x कॉमा वाई, राइट। ये बन गया आपका। यहां से f ऑफ x कॉमा वाई की वैल्यू मैं फाइंड करता हूं, क्या बनेगी, f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये x रेज टू द पावर n इधर चला जाएगा तो क्या होगा, x रेज टू द पावर n इनटू f ऑफ 1 कॉमा y अपॉन x, राइट। अब आप देखो ये फंक्शन है जो वो किसका है, y अपॉन x वेरिएबल का फंक्शन है और एक कांस्टेंट फंक्शन 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये आपका फंक्शन बन गया है अब f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू हो चुका है x रेज टू द पावर n इनटू g ऑफ y अपॉन x, राइट। क्योंकि ये y अपॉन x वेरिएबल का फंक्शन है तो इसको मैं एक फंक्शन नाम दे सकता हूं g, जो कि y अपॉन x वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है आपके पास, यहां से निकल कर आ रहा है कि जो फंक्शन है अगर इसके इक्वल हो जाए तब भी आप क्या बोलोगे, फंक्शन को होमोजीनियस बोलोगे। और डिग्री कितनी, जो x की पावर यहां पर है कितनी है, n, तो n क्या हो जाएगी आपकी, इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। तो दो तरीके हैं चेक करने के, फर्स्ट ये डेफिनेशन और सेकंड ये। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, आप कुछ एग्जांपल है होमोजीनियस के कि आप कैसे चेक करोगे कि ये फंक्शन आपका होमोजीनियस है या नहीं है। देखिए एफ ऑफ एक्स वाई आपको दे रखा है, तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, हम फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी थी कि एफ ऑफ लेमडा इंटू एक्स कॉमा लेमडा इंटू वाई इज इक्वल टू
इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये डेफिनेशन थी। चलिए फाइंड करते हैं। अगर मैं इसमें लैम्डा एक्स एक्स की जगह रिप्लेस करूं लैम्डा एक्स और वाई की जगह मैं रिप्लेस करूं लैम्डा वाई, तो क्या फंक्शन बनेगा आपका? ये बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में 3x क्यूब, तो x की जगह आपने रखा लैम्डा एक्स क्यूब माइनस 5x की जगह लैम्डा एक्स वाई स्क्वायर यानी कि लैम्डा वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब यानी कि लैम्डा वाई का क्यूब। मैंने यहां से क्या ले लिया है? मैंने यहां से ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लिया यहां से। अब ये किसके इक्वल बन रहेगा? देखो लैम्डा क्यूब 3 पहले सी है, लैम्डा क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां से लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा, तो लैम्डा क्यूब एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। थ्रो आउट हर किसी टर्म में क्या है? लैम्डा क्यूब है, तो लैम्डा क्यूब क्या हो जाएगा आपका? कॉमन, तो ये क्या बचेगा? लैम्डा क्यूब अंदर बचा 3x क्यूब माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, राइट। और देखिए ये किसके इक्वल था? ये आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं इज इक्वल टू हो गया ये लेमडा क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे? एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा रेज़ टू द पावर 3 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जो आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। ये एक आपका होमोजीनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी आपके पास 3, हेयर एन इज इक्वल टू 3। कैसा फंक्शन हुआ? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो इस तरीके से ही आप एग्जाम्पल नंबर 2 को चेक करोगे और एग्जाम्पल नंबर 3 को। ये था एक मेथड। अब दूसरे मेथड से देखते हैं। दूसरा मेथड क्या कह रहा था आपका? दूसरा मेथड कह रहा था अगर इधर ही देख नेक्स्ट पेज पे, अगर आप देखा दो कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n इंटू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स टाइप का फंक्शन है, तब भी आप क्या कहोगे कि आपका जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है डिग्री n का। तो चलिए इधर चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन था उसको मैं यहाँ पहले लिख लेता हूं, वो था आपका 3x क्यूब माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। 3x क्यूब माइनस 5x वाई स्क्वायर, तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहां से भी, 3x क्यूब माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसमें से कॉमन लेता हूं एक्स क्यूब। मैं इस थ्रू आउट से क्या कॉमन ले लेता हूं? एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूं। तो एक्स क्यूब जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में 3, सेकेंड में बचेगा आपका 5 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, राइट। अगर मैं एक्स क्यूब की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें यही फंक्शन मिल जाएगा इज इक्वल टू, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब ओके, एक्स क्यूब मैंने कॉमन लिया था, तो यहां से बचेगा 3 माइनस 5 वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब, राइट। तो देखो एक तरीके से किस टाइप का बन रहा है? एक्स रेज़ टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स वेरिएबल का फंक्शन बनेगा, राइट। वाई अपॉन एक्स यहां पर क्या हो जाएगी? वाई अपॉन एक्स की पावर 0, राइट। तो ये एक्स क्यूब तो बन गया इस टाइप का, सेकेंड टाइप का। तो यहां पर n कितना है? 3। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो दोनों ही मेथड से आपका सेम आंसर आएगा। ओके, तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट है आपका होमोजीनियस मेथड। तो होमोजीनियस मेथड से पहले हम जान लेते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि हमने देखा कि आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हम उसको दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टाइप थी आपकी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट। इस टाइप से ये एक
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा और यहाँ पर एक फंक्शन होगा x, y का। ओके, अगर इस फंक्शन को क्या, ये कैसा फंक्शन हो जाए आपका, होमोजेनियस फंक्शन हो जाए, अगर एफ ऑफ एक्स वाई आपका होमोजेनियस फंक्शन हो गया तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सिर्फ इतना से ही फर्क है कि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखें और इस एफ ऑफ एक्स वाई को प्रूफ कर दें होमोजेनियस फंक्शन है, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अब इस टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस एफ ऑफ एक्स वाई को आप रिप्लेस करोगे किससे, क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन है तो आप इसको लिख सकते हो एक्स रेज़ टू द पावर n इंटू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, राइट, लिख सकते हो। अगर आप ये लिख सकते हो, अब होमोजेनियस मेथड क्या कहता है कि यहां पर जो y अपॉन एक्स वेरिएबल है इसको पुट कर लो। आप क्या करोगे, पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, इस वेरिएबल को एक वेरिएबल मान लो v। तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से आपके पास निकल के आएगा y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, राइट, ये आ गया। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। जब विद रेस्पेक्ट टू x आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका बनेगा y का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपका बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस x एज इट इज और v का डिफ्रेंशिएशन dv अपॉन dx, ये हो गया, राइट। क्या लगाया हमने यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल लगाया है डिफरेंशिएशन का, तो आपके पास सी आ गया। ओके, अब इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप इधर पुट कर दो, जो आपकी ओरिजिनल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। जब यहां पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और इस फंक्शन को हमने किस में रिड्यूस कर दिया था, इसमें रिड्यूस कर दिया था। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक तरीके से, इसको फंक्शन ऑफ g ले लेता हूँ। क्या है, g कोई फंक्शन है किसका, वेरिएबल ऑफ y अपॉन एक्स, इसको मैंने पुट कर लिया था v, y अपॉन एक्स को मैंने क्या पुट करा था v, तो ये हो गया आपका, ये एक आपके आ गई न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन किस वेरिएबल में, v और x में। ओके, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, x dv अपॉन dx gv, इस v को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, राइट। अब देखो ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई कैसी, जो सेपरेबल हो सकती है, यानी कि सेपरेबल ऑफ वेरिएबल फॉर्म की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। तो क्या करोगे आप, यहां से सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लोगे, तो ये 1 अपॉन जी ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू, यहां से dv आ जाएगा और ये dx उस साइड जाएगा और अपॉन में x, ये हो गया, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमने v और dv की टर्म को एक साइड कर लिया, x और dx की टर्म को एक साइड कर लिया, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में ये आ चुका है। अब आप कैसे सॉल्व करते हो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो और सॉल्व कर दो, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहां से नाउ सॉल्व इट एज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यहां अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम इसे। एग्जांपल हमारे पास y प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी आपकी, dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म। तो देखो मैं इस वाले कोएफिशिएंट को उस साइड ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x dy, राइट, ये बनेगा आपका y प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, और मैं उसको लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का x dy। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बन जाएगा आपका dy, ये dy है, इस dx को इधर ले जाता हूं अपॉन में dx
इज इक्वल टू, और इस x को इसके अपॉन ले जाता हूं तो ये बनेगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, राइट। ये आपकी कैसे आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई dy बाई डी एक्स। और ये आपका किस काम का क्या काम करेगा, ये एज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल काम करेगा, यानी कि ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये क्या हो गया आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये फंक्शन हो गया एक्स और वाई का। तो इसको आप इजीली चेक कर सकते हो कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, राइट। इजीली चेक कर सकते हो आप इसको, तो ये होमोजीनियस आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले मैं इसको होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस x से पहले अलग अलग इसको लिख देता हूँ, y अपॉन एक्स लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ, स्क्वायर रूट से मैं क्या ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर मैं कॉमन लूंगा और स्क्वायर रूट है तो क्या बाहर आएगा, एक्स बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1, और मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में ये वाला एक्स आएगा, राइट। ये एक्स और ये एक्स आपस में कैंसिल आउट, ये एक्स और ये एक्स आपस में कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वो आएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, राइट। ये आ गया, देखो ये किसका आएगा, एक तरीके से g ऑफ y अपॉन एक्स बनाए, और इसके आगे क्या है x रेज़ टू द पावर n, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये कैसा फंक्शन बना, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री, राइट। ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल होमोजीनियस मेथड अप्लाई करना है कि y अपॉन एक्स को v पुट करना है। तो चलो करते हैं, पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। जैसे ही v पुट करा तो यहां से क्या आएगा, ये y इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो v इंटू एक्स। यही मेथड था आपका होमोजीनियस। क्या करना है, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। विद रेस्पेक्ट टू जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज v का dv अपॉन डी एक्स, राइट। ओके, अब इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको कहाँ पुट कर दोगे, आप इसको पुट कर दोगे इधर। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर स्टार दूं, ये किस इक्वेशन में, ये इस वाली में, ये इक्वेशन नंबर आपकी स्टार, राइट। इस स्टार में आप वैल्यू पुट कर दोगे जो जो आपने पुट किया है, लेट किया है। क्या क्या लेट किया है आपने, कि y अपॉन एक्स इक्वल टू v है और dy बाई डी एक्स ये है। तो जैसे ही ये पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन स्टार क्या बनेगी, नाउ इक्वेशन नंबर स्टार becomes dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और y अपॉन एक्स की जगह आएगा आपका v। तो यहां पर क्या था, y अपॉन एक्स, उसकी जगह v प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर, राइट। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर v, यहां भी v, यहां भी पॉजिटिव का, यहां भी पॉजिटिव का, तो आपस में कैंसिल आउट। तो बचा क्या, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। ओके, अब देखो इंटीग्रेट कर देना आपको सिंपल नाउ, क्योंकि कैसी हो गई, सेपरेबल ऑफ, यानी कि वेरिएबल ऑफ सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इस
डिफरेंशियल फॉर्म आ गई है किस फॉर्म में, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में। तो अब आप क्या करोगे, इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करोगे। नाउ वो क्या कहता है कि इसको इंटीग्रेट करो। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करोगे आप बोथ साइड तो आपको क्या मिलेगा इसको इंटीग्रेट करने पे। तो ये क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का, 1/√1 + v²। तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है v प्लस √1 + x², यानी कि v²। राइट, यहाँ वेरिएबल v है तो v की फॉर्म में ये इंटीग्रेशन हो गया। इज इक्वल टू 1/x का log x, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैं उसको ले लेता हूँ log c। राइट, ओके। अब लॉगरिथम की यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन में है तो log x इंटू सी हो जाएगा, और यहाँ भी log है तो log से log कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, v प्लस √1 + v² इज इक्वल टू xc। ये आया। अब v क्या था आपका, v की वैल्यू पुट कर दो अगेन। v की वैल्यू यहां से क्या थी, y/x। तो यहाँ अगेन वैल्यू पुट कर देंगे v की, तो y/x, तो यहां से आएगा y/x प्लस 1 + y/x का स्क्वायर इज इक्वल टू xc। राइट, इसका एलसीएम लोगे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। तो ये आया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप होमोजीनियस मेथड अप्लाई करोगे। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि होमोजीनियस मेथड से भी ये किस में आ रही है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में रिड्यूस हो रहा है। फिर उसके बाद आप इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई कर रहे हो, तब जाके ये सॉल्व होता है। तो इस तरीके से आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कुछ नोट्स हैं। नोट्स में क्या है कि कह रहा है कि एवरी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। बिल्कुल हो रही है जैसे आपने एग्जांपल में देखा। क्या हो रहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी रिड्यूस होती है सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, फिर आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करते हो और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करते हो। सेकंड नोट कह रहा है एवरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट बी एग्जैक्ट। क्या कह रहा है, मे और मे नॉट बी एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसको हम जानेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। अभी के लिए जान लो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट है mdx + ndy = 0। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस टाइप की होती है, उसमें कुछ कंडीशंस होती है। क्या कंडीशन होती है वो हम जानेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकंड रिप्रेजेंटेशन थी वो इस टाइप की थी, राइट। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx = -m/n फॉर्म में। और इस -m/n को हम पुट क्या मान सकते हैं, इसको हम मान लेंगे फंक्शन ऑफ x, y, क्योंकि यहां पर m भी xy का फंक्शन है, n भी xy का फंक्शन है। इस एक्सपोनेंट यानी कि एक तरीके से फ्रैक्शन पार्ट को हमने मान लिया एक फंक्शन f(x, y), जहां पर m भी आपका फंक्शन है, n भी आपका x और y का फंक्शन है। ओके, इस टाइप क्या आ गई, यानी कि सेकंड, देखो सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने फर्स्ट टाइप में रिड्यूस कर दिया। अब यहां से क्या करें, अगर f(x, y) बी ए होमोजीनियस फंक्शन, क्या है, अगर f आपका होमोजीनियस फंक्शन है कितनी डिग्री का, ऑफ डिग्री 0, इसकी डिग्री कितनी है, 0 डिग्री है, देन m एंड n, जो आपका m है जो कि xy का फंक्शन है, n जो कि xy का फंक्शन है, आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। ये कैसे फंक्शन हो जाएंगे, ये भी अपने आप में एक होमोजीनियस फंक्शन होंगे, लेकिन कैसी डिग्री का, सेम डिग्री का। यानी कि अगर m के पास 2 डिग्री है तो n की भी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री होगी, तभी तो ये 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि m की डिग्री 2, n की डिग्री 2, तो 2 और 2 आपस में माइनस हो जाएंगी, तो 2 - 2 0, तो इसकी डिग्री कितनी बनी, 0। तो इसलिए यहां से निकल के आता है कि अगर ये होमोजेनियस फंक्शन हुआ 0 डिग्री का तो m और n की डिग्री कैसी होंगी, सेम डिग्री होंगी और होमोजेनियस फंक्शन होंगे। ये आपके कुछ रिमार्क निकल के आए थे जो अभी तक थ्योरी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट कहता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अब आपने पढ़ा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपकी कैसी है, नॉन होमोजीनियस है।
उसको आप रिड्यूस करोगे होमोजीनियस में, फिर उसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। ये कैसी है? ये आपकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो, अगर आप इसमें से x कॉमन लो, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, ये क्या बनेगा आपका? अगर कॉमन ले रहे हो तो देखो ये बनेगा, x कॉमन आ गया, नीचे से भी x कॉमन आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ऊपर बचेगा a प्लस b, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस c अपॉन एक्स, यहां से बनेगा a डैश b डैश y अपॉन एक्स प्लस c डैश अपॉन एक्स, राइट। देखो यहाँ y अपॉन एक्स, यहाँ भी y अपॉन एक्स, इसमें भी y अपॉन एक्स एक तरीके से है, क्यों? क्योंकि y अपॉन एक्स की पावर 0 करोगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए, तो यहाँ भी y अपॉन एक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एक्स आ गया, यहाँ पर जो वेरिएबल है किसका आ गया? 1 अपॉन एक्स, ना कि y अपॉन एक्स। तो ये आपकी किस फॉर्म में नहीं आ पाया? ये आपका इस फॉर्म में नहीं आ पाया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इंटू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, राइट। या फिर आप फर्स्ट तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ये होमोजीनियस नहीं बनेगा, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, राइट। ओके, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये तो क्लियर है। अब इसके अंदर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके अंदर भी 3 केसेस बनते हैं। 3 केसेस कौन से? फर्स्ट केस बनता है जब ये कोफिशिएंट है एक्स का, यहाँ पर क्या है a और यहाँ पर a डैश, तो आपने लिखा a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि b अपॉन b डैश। अगर इक्वल नहीं है तब एक केस बनता है, इक्वल है तब एक केस बनता है, और थर्ड केस बनता है अगर ये a इसके इक्वल हो जाए, ये a हो जाए आपका b डैश के इक्वल, और ये आपका b यहां पर है, ये b किसके इक्वल हो जाए? आपका a डैश के इक्वल, राइट। क्रॉस में देखो, a हो गया b डैश के इक्वल, b हो गया a डैश के इक्वल, या फिर a हो जाए माइनस ऑफ b डैश, यहाँ माइनस भी आ सकता है, और b हो जाए माइनस ऑफ a डैश के, राइट। तो ये हो सकते हैं, तो ये 3 केसेस बन रहे हैं। अब इन 3 केसेसों में आप इनको कैसे कैसे सॉल्व करोगे वह देखते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट केस में क्या है? a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश, आपकी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट केस बन रहा है, तब आप क्या करोगे? ओके, तो देखिए क्या करते हैं हम इसमें। सबसे पहले आप क्या करोगे? लेट करोगे आप स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में, तो इस स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को आप लेट करोगे क्या? कि स्मॉल एक्स को आप लेट करोगे कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई को आप पुट करोगे कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के, राइट। ये आप पुट करो, वैल्यू मान पुट करने कह लो, या फिर आप लेट कर लो, एक ही बात है। एक्स इजिकल टू एक्स प्लस एच एंड वाई इजिकल टू वाई प्लस के। ओके, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, ये क्या इंप्लाइज करेगा? ये यहां से इंप्लाइज करेगा एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स dx, इसका कैपिटल dx, h और k यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, तो ये तो हो जाएगा 0 इसका डिफरेंशिएशन, और dy यहां से क्या आएगा? dy और इस k का 0 हो जाएगा, राइट। ये आ गया। देखो ये आ कैसे रहा है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, अगर मैं इसको फर्स्ट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? स्मॉल x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 इज इक्वल टू कैपिटल x को स्मॉल x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये बनेगा, और इसका डिफरेंशिएशन 0, राइट। ये बना। ओके, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो ये क्या आएगा? dx इज इक्वल टू dx, राइट। ये तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था, ये इसको स्मॉल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराए, इसको स्मॉल y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराए, तो डायरेक्ट क्या आ गया? ये। और कैसे करके कराए? इस तरीके से, राइट, सिंप्लीफाई करके ये आ गया, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ये वैल्यू रख दी है यहाँ पर। ओके, तो इतना क्लियर से है आपको। अब आपको क्या करना है, इस जो आपकी डिफरेंशियल नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें ये वैल्यूज पुट कर दोगे। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी आपकी? ये, तो इसमें आप ये सारी सारी वैल्यूज पुट कर दोगे। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो आपकी
इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी यहां से? इक्वेशन नंबर 1 आपकी बनेगी, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी? डीवाई बाई डी एक्स की जगह डीवाई की जगह कैपिटल डीवाई और इसकी जगह कैपिटल डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर क्या था? ए एक्स, एक्स की जगह क्या हुआ? कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी, यहां आएगा ए डैश एक्स प्लस एच बी डैश वाई प्लस के प्लस सी डैश, राइट? ये चीज आ गई। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा आपके पास? इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ये आपका बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई और ये प्लस ए एच बी के प्लस सी अपॉन, सिमिलरली नीचे भी बनेगा ए डैश एक्स बी डैश वाई ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश, राइट? जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ये। अब आपको यहां पर क्या करना है? आपको यहां पर पुट करना है अगेन कि जो ये ए प्लस एच प्लस बी के प्लस सी आ रहा है और इधर डिनोमिनेटर में ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश जो आ रहा है, इसको आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों को सी के, इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करोगे, यानी कि नाउ पुट ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0, ए डैश एच बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू 0, राइट? जब इनको आप 0 पुट कर दोगे तो यहां भी 0 आ जाएगा, यहां भी 0, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, राइट? ओके, यहां से क्या करोगे? आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप करोगे सॉल्व दीज टू इक्वेशंस फॉर एच एंड के। किसके लिए करोगे? एच एंड के, यानी कि आप यहां से एच और के की वैल्यू फाइंड करोगे इन दो इक्वेशन से। ओके, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई यहां पर? अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी ये वाली, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, ये आ गई। अब देखो ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से बन गई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, ये जो आपका एक फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का, ये कैसा फंक्शन है? होमोजेनियस फंक्शन है। अगर आप इसको रिप्लेस करोगे यहाँ पर एक्स और वाई को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से, तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। और यहाँ से अगर एक्स कॉमन लोगे तो सेकंड टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो ये आपकी कैसे आ रही है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, कैसे करते हैं? इट इज ए homogeneous differential equation, it is a homogeneous differential equation, it is a homogeneous differential equation and solve it by homogeneous method, by homogeneous method। अब आप इसको होमोजेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो हमने अभी प्रीवियस में ही पढ़ा है। ओके, तो इस तरीके से आप नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे केस फर्स्ट अगर आपका बनता है तो। फॉर एग्जांपल
हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। ये आपकी एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको चेक कर सकते हो कि ये नॉन होमोजीनियस कैसे है, राइट, वही दो डेफिनेशन यूज करते हुए। ओके, क्या ये केस फर्स्ट बन रहा है? देखो यहाँ पर ए क्या है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू आ रहा है 1, ए डैश आ रहा है यहाँ पर 2, बी आ रहा है यहाँ पर 2 और बी डैश आ रहा है यहाँ पर 1। अगर आप इसको देखो ए अपॉन ए डैश वो बनेगा 1/2 एंड बी अपॉन बी डैश बनेगा 2, 2 अपॉन 1 2, जबकि ये यहाँ पर हेयर ए अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश, यानी कि ये केस नंबर 1 है। तो केस नंबर 1 में आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। ओके, ये आपने लेट कर लिया। तो यहां से क्या निकल के आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो स्मॉल dx किसको जाएगा, d कैपिटल X, d स्मॉल y इज इक्वल टू जाएगा कैपिटल dy के। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको स्मॉल y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो बनेगा आपका ये। ओके, अब आप क्या करोगे, ये सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी dy अपॉन डी एक्स, एक्स की जगह कैपिटल X प्लस एच, y की जगह कैपिटल Y प्लस के प्लस, और यहाँ पर c क्या है यानी कि माइनस के 3। ओके, और यहाँ पर 2 था अपॉन 2 x की जगह कैपिटल X प्लस एच प्लस Y प्लस के माइनस 3, ये हो गया। सारी सारी वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या आएगा, सिंप्लीफाई होके जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ओके, प्लस यहाँ से देखोगे तो h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन यहाँ से आएगा 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, अगेन आपको अगेन पुट करना है इसको 0, अगेन आपको पुट करना होता है कि ये आपका 0 बनेगा और ये भी आपका 0। तो क्या करना है, नाउ पुट h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और h और k की वैल्यू फाइंड करोगे। तो मैं इसको आपको छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना, इन दोनों इक्वेशन को, और h और k की वैल्यू फाइंड करना। जो यहाँ से h और k की वैल्यू आएगी वो दोनों की दोनों इक्वल आएंगी 1k, यानी कि h की वैल्यू भी 1 है और k की वैल्यू भी 1 आएगी इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट पेज पर मैं इसको लिख रहा हूं, सॉल्व करने पे वी गेट h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, ये हमें मिलेगा। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी हमें, d एंड dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होगा x प्लस 2y और 2x प्लस y, x प्लस कैपिटल X है x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी ये। ओके, अब देखो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, आप इसको
सॉल्व करना है होमोजीनियस मेथड से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ। dy dx, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ और नीचे से भी x कॉमन ले लेता हूँ। तो न्यूमरेटर में से जो x लिया और जो डिनोमिनेटर में से x कॉमन लेना वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 2 y अपॉन एक्स, 2 प्लस y अपॉन एक्स, राइट। तो ये देखो y अपॉन एक्स का फंक्शन बन रहा है। ओके, अब आप क्या करते हैं, होमोजीनियस मेथड अप्लाई करोगे। तो यहाँ क्या करोगे, अगेन पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, यहाँ से क्या आएगा y इज इक्वल टू v इंटू कैपिटल एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, कैपिटल डी कैपिटल y अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू v एज इट इज x का 1 हो जाएगा प्लस x एज इट इज और v का dv अपॉन dx। ये आया होमोजीनियस मेथड, यही कहता है। ओके, ये करने के बाद अब क्या करना है, dy बाई dx की जो वैल्यू आ रही है इसको आप इसमें पुट करोगे और यहाँ से y अपॉन एक्स की v वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे। तो ये क्या बन जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपकी बन जाएगी ये वाली। यहाँ से आएगा v, इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ लिख देता हूँ, नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम, नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी, dy बाई dx की जगह जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और y अपॉन एक्स की जगह v, यहाँ से 2 प्लस v, राइट। इक्वेशन नंबर 2 आपके बन गई ये। होमोजीनियस मेथड अप्लाई कराया मैंने। ओके, इस v को मैं उस साइड ले जाता हूं तो ये क्या बनेगा, x dv अपॉन dx 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v। ये v राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव का v हो जाएगा। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं और सॉल्व कर लेता हूं। तो ये क्या बनेगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। ये बनी आपकी। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये 2v से 2v कैंसिल, यहां से बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। ओके, और यहां पर अभी ये v का फंक्शन बन गया। देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, होमोजीनियस बना, होमोजीनियस से अब क्या बन रहा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। v और dv की टर्म को एक साइड, कैपिटल x और d कैपिटल x की टर्म को एक साइड। तो ये बनेगा यहां पर 2 प्लस वी एंड 1 माइनस वाई स्क्वेयर, सॉरी 1 माइनस वी स्क्वेयर। तो ये बनेगा 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर dv, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लिया मैंने इसका, और यहां से आएगा dx अपॉन 1 अपॉन एक्स, राइट। क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, जब आप इंटीग्रेट करोगे देखो ये बनेगा 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx, राइट। ये हुआ। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एक तरीके से फैक्टर कर लेता हूं। कैसे, 2 के अपॉन में भी लिख लेता हूं इसको, 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv प्लस v, एक बार v के अपॉन में लिख लेता हूं, v 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx, राइट। ओके, अब देखो इस 2 को अगर मैं बाहर लिख लूं तो ये क्या बनेगा, इस 2 को अगर मैं बाहर लिख लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन, अब ये फॉर्मूला बन गया अगेन 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर इंटू डी वी। क्या फॉर्मूला होता है,
इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे 12th क्लास में। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 1/2a। क्या होता है 1/2a, 2 तो ये वाला था और 1/2a इन 1/2a। ए यहाँ पर क्या है देखो, ए स्क्र माइनस बी स्क्र यानी कि ए स्क्र। इसका मैं पहला फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 1/a² माइनस एक्स स्क्र dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। 1/2a, a का काम क्या करेगा 1, ए स्क्र है यहाँ पर ए स्क्र क्या है 1 का स्क्र, तो 1, 2 इंटू 1 2 इंटू लॉग क्या होता है लॉग ऑफ a प्लस एक्स, ए यानी कि 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये हो गया। अब इसको देखो 1 माइनस वी स्क्र, इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन देखूं तो क्या हो सकता है, एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं 1/2 यानी 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से डिवाइड, राइट, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस का ये। तो अब क्या हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, देखो -2 की -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 2/2 1 आ जाएगा, यही रहेगा इज। अभी क्या हो रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, 1 माइनस वी स्क्र का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 का 0 माइनस और वी स्क्र का 2v, तो वो ऊपर मौजूद है। तो ये इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इधर आपका जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो फॉर्मूला हो रहा है कि अगर नीचे एफ ऑफ एक्स है और ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो क्या फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स नीचे, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन का लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 और इसका हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि 1 माइनस वी स्क्र, राइट। ये अंडरस्टूड है कि हाँ मॉडुलस होगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस, और ये जो कांस्टेंट लूंगा आर्बिट्रेरी वो भी मैं ले लेता हूँ लॉग ऑफ सी, राइट। ये ले लिया, मैं इसको फॉर्मूले को रब कर देता हूँ अब। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है देखो, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहां से क्या बचा लॉग ऑफ 1 प्लस वी, और ये लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। तो ये हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस वी लॉग ऑफ 1 माइनस वी, ओके। यहां से क्या हो रहा है -1/2, तो यहां से आ रहा है ये भी क्या बन जाएगा एक तरीके से देखे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 1 को लिख सकते हो आप 1 स्क्र माइनस वी स्क्र। तो यहां भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो लॉग ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको लिख सकते हो ना ए स्क्र माइनस बी स्क्र को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां से भी अप्लाई फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस वी, इंटू में है तो प्लस आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू यहां से लॉगरिथम की प्रॉपर्टी x इंटू सी, लॉग एक्स प्लस लॉग सी क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू सी, ओके। हम यहां पर क्या कर रहे हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। इसको देखो ओपन करते हैं, तो यहां पर देखो जब इसको ओपन करते हैं तो क्या बनता है, दोबारा लिखता हूं मैं इसको लॉग 1 प्लस वी माइनस लॉग 1 माइनस वी माइनस हाफ, अंदर मल्टीप्लाई होगी तो लॉग 1 माइनस वी माइनस हाफ के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हाफ लॉग 1 प्लस वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू सी, राइट। लॉग 1 प्लस वी और हाफ माइनस के हाफ लॉग 1 प्लस वी, तो क्या बनेगा ये लॉग 1 प्लस वी और ये माइनस का हाफ, 1 में से हाफ हो जाएगा तो हाफ, तो यहां से बचेगा हाफ लॉग 1 प्लस लॉग
वन प्लस वी, ये नेगेटिव तो एडिशन हो जाएगी, -3/2 log ऑफ 1 माइनस वी इजिकल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, log ऑफ एक्स सी, राइट। अब देखो यहाँ टू तो मैं इस टू को थ्रू आउट क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या बचेगा, log ऑफ 1 प्लस वी माइनस, इस 3 को मैं पावर में ले जाता हूँ, log ऑफ 1 माइनस वी क्यूब, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ साथ, तो यहाँ से 2 आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, वो इसकी पावर में चला जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कराए 2 इंटू लॉग आएगा, और उसको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से इसकी पावर हो जाएगी एक्स सी की। ओके, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इसको लिख सकता हूँ लॉग ए अपॉन बी, राइट। तो लॉग ए अपॉन में बी लिखूंगा, यहाँ लॉग एक्स इंटू सी का होल स्क्वायर है, तो लॉग और लॉग आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा 1 प्लस वी, यहाँ से आपका बचेगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का क्यूब इजिकल टू, यहाँ से बचेगा ये एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, ओके, क्या बात ध्यान देनी, देखो जो यहाँ पर ये कैपिटल एक्स चल रहा था ना कि स्मॉल एक्स, ये क्या था, कैपिटल एक्स, तो यहाँ भी क्या आएगा, कैपिटल एक्स। ओके, जहां भी स्मॉल एक्स है ये क्या है आपका कैपिटल एक्स है, log एक्स इंटू सी, यहां भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स इंटू सी, यहाँ भी ये कैपिटल एक्स है, और यहाँ भी ये log ऑफ एक्स सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये कैपिटल एक्स स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, राइट। अब आपको क्या करना है, इस कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट करनी है और वी की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले वी की वैल्यू पुट करते हैं हम। हमने वी क्या माना था, वी हमने देखो क्या माना था, वी हमने माना था कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स इजकल टू वी था हमारा। तो सबसे पहले इस वी की वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें पुट करते हैं, राइट। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस वी, यानी कि 1 प्लस वी यानी कि y अपॉन एक्स, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, और इसका होल क्यूब था आई थिंक, वन माइनस वी का होल क्यूब था। ओके, ये हो गया इजिकल टू, यहाँ था एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम ले लेता हूं, तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन, यहाँ से आएगा एक्स माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनता है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब इनटू, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगी आपकी वैल्यू, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ रहा है आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इंटू सी स्क्वायर, ये आया। अभी ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में है, आपकी जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में, तो इसको भी जो आंसर आएगा वो भी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में आएगा। क्या आएगा, एक्स की जगह हमने क्या पुट करा था, एक्स प्लस एच, कैपिटल एक्स की जगह था स्मॉल एक्स प्लस एच, और जो एच की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास 1 प्लस वाई की जगह वाई प्लस के, और के की वैल्यू भी आई थी 1, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी इज इक्वल टू, यहाँ भी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस 1 माइनस वाई प्लस के होल क्यूब और सी स्क्वायर,
अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस वाई, यहाँ से प्लस वाई यहाँ से माइनस वाई, कैंसिल आउट, क्यूब इंटू सी स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा ये, फाइनल जो आंसर आएगा ये आएगा, राइट। ज्यादातर क्या होता है, ये आंसर भी आपको ऑप्शन में गिवन होता है, लेकिन वहां स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में होता है। तो आप क्या करते हो, ये भूल जाते हो कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में चल रहा है, और आप इसी को टिक कर जाते हो, और जो हो जाता है आपके गलत। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में चल रहा है, आपका फाइनल आंसर आएगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में, जो कि ये ट्रू होगा, राइट। तो इस तरीके से आप नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो केस नंबर फर्स्ट है, इस टाइप से सॉल्व करोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब है आपका केस नंबर 2, कि केस नंबर 2 को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। केस नंबर 2 में क्या होता है, a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश, यानी कि जो कॉफिशिएंट x और y के हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उनका रेशो। ओके, इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप इसको मान लो रेशो सेम है, तो इसको आप मान सकते हो आप 1 अपॉन एम के इक्वल, राइट, 1 अपॉन एम के इक्वल पुट कर सकते हो। 1 अपॉन एम के आपने इसको इक्वल पुट कर लिया, तो यहाँ से आप a डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा a अपॉन a डैश इजकल टू 1 अपॉन m, और a डैश की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से आएगी a डैश इजकल टू a m। सिमिलरली b डैश की वैल्यू आपके पास आएगी b m, राइट। तो आपकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी dy बाई डी एक्स, स्मॉल में थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, राइट। ए डैश बी डैश की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, इसको इस वैल्यू में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करोगे तो क्या बनेगी, देखो ये बनेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर तो ऐसा ही रहेगा डी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश की जगह वैल्यू आ गई आपकी ए एम एक्स, बी डैश की जगह आ गई बी एम वाई प्लस सी डैश, राइट। अब इधर से आप देखो तो ये क्या बन रहा है, एक तरीके से सिंप्लीफाई करें तो डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन क्या बनेगा, m मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा a x, यहां से बचेगा बी वाई प्लस सी डैश, राइट। जैसे ही मैंने यहां से m कॉमन लिया तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी ये। अब आप देख रहे हो ए एक्स प्लस बी वाई इधर भी है, ए एक्स प्लस बी वाई इधर भी है, तो क्यों ना हम इसको ही क्या b पुट कर लें या t पुट कर लें, राइट, अलग वेरिएबल मान सकते हैं इसको। तो मैं यहां से इसको इक्वल मान लेता हूँ v के ही, या t के मान लेता हूँ, यानी कि पुट कर लेता हूँ, पुट दोनों में ए एक्स प्लस बी वाई है, इसको मैं जेड के इक्वल पुट कर लेता हूँ, एक थर्ड वेरिएबल के, राइट, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जेड। जैसे ही मैंने इसको जेड के इक्वल पुट करा, ये केस नंबर 2 कर रहे हैं हम, तो केस नंबर 2 में थोड़ा सा ही चेंजेस है कि यहाँ पर इसको पुट करते हैं। केस फर्स्ट में क्या था, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फैक्टर एक जैसा बन रहा है, तो इसी को हम जेड पुट कर लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर रहे हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर नाम दूं 3, राइट, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहां से मिलेगा a x का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन x का 1 प्लस b y का dy अपॉन डी एक्स, और z का dz अपॉन डी एक्स, राइट। हमें यहाँ सी डी वाई डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आएगा, सिंप्लीफाई करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये a इधर जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, ये इधर जाएगा नेगेटिव का हो गया, राइट। यहाँ पर b मल्टीप्लाई में तो वो 1 अपॉन b हो गया, यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू आई ये, ओके। इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ कर देते हैं पुट,
और इस ax प्लस बी वाई इजिकल टू जेड है वो भी यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू। ओके, तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, अब ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी dy बाई डी एक्स की जगह हो जाएगा 1/b डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या था, dy बाई डी एक्स की जगह 1/b डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए हो गया, और यहाँ पर ये वैल्यू जेड प्लस सी, ये हो जाएगा जेड प्लस सी अपॉन एम इंटू जेड प्लस सी डैश, राइट, ये हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा आउट सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा जेड प्लस सी अपॉन एम जेड प्लस सी। ओके, इस ए को मैं इधर ले जाता हूं, तो ये बनेगा आपका डी जेड अपॉन डी एक्स बी टाइम्स जेड प्लस सी अपॉन एम जेड प्लस सी प्लस ए, राइट। सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये बन गया। अब देखो ये एक जेड की टर्म है पूरी, यहाँ पर एक्स की टर्म नहीं आ रही, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में आ चुका है। तो आप क्या करोगे, इसको नीचे ले जाओ और dx को इधर ले जाओ, सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये डायरेक्ट देखो होमोजीनियस नहीं बनी, क्या नहीं बनी, नॉन होमोजीनियस थी। केस नंबर 2 में नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस नहीं आया, डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आ गया है, डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आ गया है। तो आप इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नाउ वी now we get a separation of variable form, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें ये मिल गई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म एंड solve it by method of separation of variable। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल, हम इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और वो भी कैसी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको चेक कर सकते हो, जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है ये आपका नॉन होमोजीनियस आएगा। ओके, अब इधर से देखो ए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखो हेयर a1 b1 a-1 और b-1, ये इंप्लाइज करता है a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश, राइट। केस नंबर 2 है, तो हमें क्या करना होता है, सिंपल, यहां से देख रहे हो कि x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, ऑटोमेटिकली बन रहा है। तो आप क्या करोगे, केस नंबर 2 जब आप बने तो पुट करना है आपको, पुट स्मॉल x प्लस वाई, इसको z के इक्वल पुट कर लो, राइट। z के इक्वल पुट कर लिया तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो यहाँ से हमें मिलेगी वो मिलेगी डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1, राइट। ये हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल रही है। ओके, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो हमारे पास आ रहा है डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स प्लस वाई की जगह आ जाएगा जेड माइनस 1, एक्स प्लस वाई की जगह जेड प्लस 1। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है हमारे पास ये। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, ये नेगेटिव का राइट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव का 1, एलसीएम लेंगे,
एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बनेगा z-1 प्लस z+1, राइट। तो यहाँ से ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आया dz/dx 2z/z+1। ये पूरा पूरा z का, ये अब आप देख रहे हो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म का आ चुका है। जब आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म का आ गया तो यहाँ से क्या बनेगा, इसको इस साइड लेके जाओगे तो z+1/2z dz इज इक्वल टू dx, राइट। ओके, इसको अलग अलग कर सकते हो तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/2z dz इज इक्वल टू dx, राइट। इस डिनोमिनेटर को एक बार इस z के नीचे लिख लिया, एक बार 1 के नीचे लिख लिया, तो आपका बना ये सिंप्लीफाई। ओके ओके, अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करोगे तो यहां से क्या बनेगा, 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज, इसका z 1/2 एज इट इज, और यहाँ 1/z का log z, लॉगरिथम ऑफ z इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन यानी dx का इंटीग्रेशन x और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, राइट। इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते, 2 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते 2 से, इस इक्वेशन को 2 से, तो ये क्या बनेगा z प्लस log ऑफ z 2x प्लस 2c, राइट। अब z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई, यहाँ से z की वैल्यू थी x प्लस वाई, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे तो ये आपका बनेगा z की जगह x प्लस वाई प्लस लॉगरिथम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2c, राइट। ये आपका आंसर आएगा। यहाँ से आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पर x है, यहाँ 2x है, राइट। इस x को उधर ले जाओगे तो x हो जाएगा, x प्लस 2c हो जाएगा, तो y प्लस लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 2c, तो ये आपका आंसर। 2c को भी आप एक नया कांस्टेंट मान सकते हो c डैश, या कोई एक कांस्टेंट a, कैपिटल A, कुछ भी मान सकते हो, तो एक अलग से आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप केस नंबर 2 में इसको सॉल्व करोगे। आई होप आपको केस नंबर 2 भी समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है कि a इज इक्वल टू बी डैश, यानी कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी किस टाइप की थी, मैं यहां लिख देता हूं, dy/dx ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x b डैश y प्लस c डैश, ये आपकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसमें जो केस नंबर 3 है वो कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी डैश, यानी कि जो ये a है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, b डैश की, एंड b इज इक्वल टू a डैश, जो b है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, a डैश के, राइट। और क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b डैश हो सकता है, यानी कि a ये नेगेटिव के भी हो सकता है, और b है वो माइनस ऑफ a डैश के इक्वल भी हो सकता है। ओके, तो ये केस नंबर 3 था। तो इसमें क्या करना है हमको, इन दिस केस वी अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, हमें इसमें क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई करना है। ओके, तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो a अपॉन बी मेरे पास है इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ c अपॉन डी, तो इसमें मेरे को कंपोनेंट एंड डिवाइडेंडो अप्लाई करना है। तो कंपोनेंट एंड डिवाइडेंडो कहता है कि इसको क्या करोगे आप, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। कंपोनेंट एंड डिवाइडेंडो क्या कहता है कि a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ऊपर एडिशन नीचे नेगेटिव, ये होता है आपका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। सिमिलरली आपको इसमें भी क्या एग्जांपल से समझते हैं, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ये आपकी केस नंबर 3 बन रहा है, कैसे, यहाँ 1 यहाँ 1, b यहाँ पर क्या है 3,
तो आपका बी डैश भी क्या है 3, राइट। तो ये वाला केस बन रहा है। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं डायरेक्ट कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ओके, तो देखो क्या कहता है। तो डी वाई बाई डी एक्स है, कंपोनेंट और डिवाइडेंडो आप अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, डी वाई प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस डी एक्स। इधर राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, एक्स प्लस 3y प्लस 3 प्लस 3x प्लस वाई प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस 3x प्लस वाई प्लस 4। ये हो गया, अप्लाई कर दिया आपने कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, ये एज इट इज रहता है डी वाई प्लस डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x 4x 3y प्लस वाई 4y प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 3x माइनस 2x 3y माइनस वाई प्लस 2y एंड प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1, राइट। ये बना, इसको देखें तो एक तरीके से तो क्या बन रहा है, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं डी वाई प्लस एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स, राइट। डी कॉमन ले लिया, इधर से आपका बन रहा है 4 कॉमन लेके एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन यहां से बन रहा है आपका 2 कॉमन लेके माइनस एक्स, माइनस भी कॉमन ले लेता हूं, यहां से आपका बनेगा ये एक्स माइनस वाई माइनस 2x माइनस के 2y माइनस 1, राइट। इसको सिंप्लीफाई होकर ये बन गया। अब देखो मैं इस टर्म को इस साइड ले जाता हूं तो क्या बनेगा आपका, ये आपका एक तरीके से बनेगा 1 अपॉन यहां से आएगा 4 एक्स प्लस वाई प्लस 7, ये बना आपका डी ऑफ वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2 एक्स माइनस वाई माइनस 1 इंटू डी ऑफ वाई माइनस एक्स। तो y प्लस एक्स एक वेरिएबल का काम कर रहा है, y माइनस एक्स ये भी एक वेरिएबल का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको z ले लूँ तो यहाँ से 4z प्लस 7, y माइनस एक्स को मैं अगर z डैश ले लूँ तो ये माइनस 2z डैश माइनस 1। तो ये y प्लस एक्स और y माइनस एक्स एक वेरिएबल का काम कर रहा है, और इसका ये भी एक x प्लस वाई एक वेरिएबल का काम कर रहा है, y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई एक ही बात है। ओके, तो यहाँ से इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप करोगे क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो चुका है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये बनेगा आपका। यहां से इंटीग्रेटिंग करने के बाद लिख देता हूं मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा यहां से 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी टाइप का बन रहा है, तो इसका बनेगा एक तरीके से लॉगरिथम ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन इंटीग्रेट कर रहे हो तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 4, राइट। ओके, सिमिलरली इधर क्या आएगा, लॉगरिथम ऑफ माइनस 2 एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 2, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो मैं ले लेता हूँ प्लस लॉग ऑफ सी, राइट। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अलग से लॉग प्लस लॉग सी, राइट। अभी क्या बना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन रहा है आपका लॉग ऑफ 4x प्लस 4y 4x प्लस 4y प्लस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस 2x प्लस 2y, क्या बनेगा माइनस 2x प्लस 2y माइनस 1 माइनस
1 अपॉन -2 इजिकल प्लस लॉग ऑफ c, राइट। ये बन रहा है। अब मैं अगर यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ बोथ साइड, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, लॉग ऑफ 4x प्लस 4y प्लस 7 इजिकल टू, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से बचेगा -2 लॉग ऑफ -2x प्लस 2y माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ c, 4 टाइम्स लॉग ऑफ c। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा, देखो, लॉगरिथम ऑफ 4x प्लस 4y प्लस c इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ, या फिर इसको माइनस को मैं इधर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा, प्लस लॉग ऑफ -2x प्लस 2y माइनस 1 इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 है पावर में चला जाएगा और ये माइनस इधर रहेगा तो पॉजिटिव का हो गया, इज इक्वल टू लॉग ऑफ c रेज टू द पावर 4, राइट। ये लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी यहाँ से, तो क्या आएगा 4x प्लस 4y प्लस 7, क्योंकि लॉग a प्लस लॉग ऑफ b एडिशन में है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ से आएगा -2x प्लस 2y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से c रेज टू द पावर 4, और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस साइड भी लॉग आएगा और इस साइड भी लॉग कैंसिल आउट। ये आपका आया आंसर। तो इस C4 को आप एक कांस्टेंट मान सकते हो। फाइनल आंसर आप ये भी लिख सकते हो 4x प्लस 4y प्लस 7 इंटू -2x प्लस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, जहां पर a की वैल्यू क्या होगी, c रेज़ टू द पावर 4। तो ये आपका आंसर, राइट। इधर भी छोड़ सकते हो और ये फाइनल इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप केस 1, केस 2 और केस 3 को सॉल्व करोगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, तो यहां से हमारे पास कुछ नोट्स निकल के आते हैं। क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या अगर a अपॉन a डैश यानी कि डिटरमिनेंट निकालो, a अपॉन a डैश यानी कि a डैश b डैश, इसका डिटरमिनेंट निकालो जो आएगा नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि a अपॉन a डैश जो ये रेशो है वो क्या है, इक्वल नहीं है b अपॉन b डैश, यानी कि केस नंबर 1। ये क्या कह रहा है, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी रिड्यूस होती थी पहले होमोजीनियस में, पहले रिड्यूस होती थी होमोजीनियस में, होमोजीनियस के बाद वो रिड्यूस होती थी वेरिएबल सेपरेबल में, तब जाके आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते थे और सॉल्यूशन फाइंड करते थे, जैसे हमने एग्जाम केस नंबर फर्स्ट में देखा था। तो वही चीज यहाँ लिखी है। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ये डिटरमिनेंट क्या है, जीरो आए। डिटरमिनेंट जीरो का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ये रेशो है वो क्या है, सेम आए, a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश, तो डिटरमिनेंट जीरो आएगा। तो इस केस में आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी डायरेक्ट किस में रिड्यूस होती थी, वो डायरेक्ट रिड्यूस होती थी वेरिएबल सेपरेबल में। डायरेक्ट किस में रिड्यूस होती थी, वेरिएबल सेपरेबल में। होमोजीनियस नहीं आती थी केस नंबर 2 में, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में आता था। केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखो वो क्या है, पार्ट ऑफ केस 1, वो केस नंबर 1 का ही पार्ट है। क्यों, केस नंबर 3 क्या कह रहा था, देखो यहाँ पर केस नंबर 3 में क्या कह रहा है कि a जो था वो इज इक्वल टू है b डैश के, और जो b है वो है आपका a डैश के इक्वल, राइट। यानी कि a अपॉन a डैश निकालो और b अपॉन b डैश आप निकालो, क्या इक्वल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान चलो a की अगर वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो b डैश भी क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a 1 है तो b डैश 1 है, b डैश कहां पर आ रहा है, यहाँ पर a 1 हुआ, b को मैं ले रहा हूँ, a डैश को ले रहा हूँ, b को ले रहा हूँ मैं 2, तो a डैश भी क्या हो जाएगा 2, तो ये आएगा 1/2। a को मैंने लिया 1, b को ले रहा हूँ मैं 2, यहाँ आएगा, तो a डैश b डैश कितना आएगा 1, राइट। a को मैंने इसकी वैल्यू मैंने 1 पुट करी और इसकी वैल्यू 2, तो यहाँ से अगर इसमें पुट करूंगा तो 1/2 2/1 जो कि इक्वल नहीं है। ये क्या है, केस नंबर 1 का ही पार्ट है, केस नंबर 3। यहाँ पर सिर्फ फर्क कितना होता है, नॉट इक्वल तो है लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कंडीशन हो जाएगी कि a इज इक्वल टू b डैश होगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम केस नंबर 1 में क्या था कि वहां पर आपके पास 2 इक्वेशन आ रही थी जहां आप h और k की वैल्यू फाइंड करोगे, राइट। पहले तो सबसे पहले तो आप स्मॉल x को कैपिटल X
प्लस एच पुट करोगे, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के पुट करोगे। ये पुट करने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहां फिर दोबारा से आप दो इक्वेशन बनती थी जहां पर आप एच और के की वैल्यू फाइंड करते थे, राइट। फिर एच के और के की वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद इसको होमोजीनियस में बनाओगे, फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में पुट करोगे। लेकिन केस नंबर 3 में क्या है, अगर ये इस टाइप का हो जाए तो यहाँ से आप क्या करोगे, डायरेक्ट कंपोनेंट और डिवाइडेंड अप्लाई करोगे और डायरेक्ट आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है केस नंबर फर्स्ट का, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा इतना। तो अब हम देखेंगे कुछ PYQs कि पिछले साल में या पिछले प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। फर्स्ट PYQ है आपका, क्या कह रहा है कि फॉर सम रियल नंबर C विद C किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, और यहां पर हमें एक फंक्शन दे रखा है फाई, जिसकी डोमेन गिवन है आपकी ओपन इंटरवल 1 माइनस सी एंड 1 प्लस सी से, इसकी जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी। क्या कह रहा है, ये फाई कैसा फंक्शन है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट कि फाई 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर आप इसके डोमेन से एक 1 वैल्यू ले रहे हो तो वो क्या वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है। इस तरीके से आपका फाई फंक्शन है। एंड कह रहा है y इज इक्वल टू 5x, तो y क्या है आपका 5x के इक्वल है। इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है एक सॉल्यूशन है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 4xy dy इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y है और जो इक्वल है 5x के, यानी कि 5x भी इसका एक डिफरेंशियल सॉल्यूशन है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू होगा। तो ये आपको ऑप्शंस गिवन है, ये आपका जैम 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप ध्यान से देखो तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो अगर मैं इसको लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं तो ये क्या बनेगा आपका 4xy dy, राइट। तो इसको मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा, राइट। इस dx को इधर ले गए और इस 4xy को इधर ले गए, तो ये क्या बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4xy, राइट। तो ये आपका f ऑफ x, y बना, जो कि आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ये होमोजीनियस फंक्शन है। ये होमोजीनियस फंक्शन हुआ तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ओके, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, क्यों, क्योंकि हमसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू 5x क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो होमोजीनियस मेथड से क्या कैसे आप फाइंड करोगे, पहले आप इसको सेकंड रिप्रेजेंटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, यानी कि dy बाई डी एक्स, यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से भी, तो न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर से कॉमन होगा, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे बचेगा 4y अपॉन एक्स, राइट। तो ये किस फॉर्म का हो गया, g ऑफ y अपॉन एक्स। ओके, होमोजीनियस मेथड क्या कहता है कि y अपॉन एक्स को आप v पुट करोगे, तो हम अप्लाई करते हैं, पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू vx, और इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हमारे पास आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन डी एक्स, राइट। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई और ये यहां से y अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई v। तो इन सभी वैल्यूज को, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो ये वाली इक्वेशन आपकी बनेगी dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा आपका v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स की जगह आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स की जगह v, तो 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 4v, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 4v, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ओके,
इसको आप देखो ध्यान से, v को आप इस साइड लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा आपके पास x dv अपॉन dx 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 4v माइनस v। सिंप्लीफाई करो तो इसको x dv अपॉन dx, एलसीएम लोगे 4v 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर। यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो, और इसको इस साइड लेके जाओगे, वेरिएशन क्या लगाएंगे अब इसमें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने के बाद ये बनेगा 4v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर dv अपॉन 1 अपॉन x dx, राइट। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दिया आपने। अब आप देखोगे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर देखें तो एक तरीके से क्या बनेगा, 3v स्क्वायर का डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन माइनस के 6v, और यहां पर क्या है 2v, तो क्यों ना हम इसको 6v बना के चले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 3/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई, माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको, ये बन जाएगा -3/2 इंटू 4v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर dv। इधर भी -3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये आपस में कैंसिल आउट होके यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, -3/2 1 अपॉन x dx। अब इसको आप देखो तो सिंप्लीफाई करो तो 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट होके 2 बचेगा, और 2 इंटू -3 -6, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा एक तरीके से, ये आपका हो गया -6v 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इजिकल टू -3/2 1 अपॉन x dx, राइट। यही बना -3/2 1 अपॉन x dx, और इस साइड -6v अपॉन -3v स्क्वायर। ओके, तो इसका अब इंटीग्रेट करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग ऑफ, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहां पर फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ f ऑफ x। ये फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ 1 माइनस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 एच टीज 1 अपॉन x का log x प्लस log ऑफ c। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी लॉगरिथम में आ रहा है, ये भी लॉगरिथम में, तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी लॉगरिथम में ले लेते हैं, log ऑफ c। ओके, अब आप इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या बन गया, इसको मैं लिख सकता हूं लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर -3/2 प्लस log ऑफ c, राइट। यहां पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा x log ऑफ x रेज टू द पावर -3/2 इंटू c, और यहां पर log, तो ये लॉगरिथम और लॉगरिथम कैंसिल आउट आपस में, तो क्या आएगा हमारे पास यहां से आएगा 1 माइनस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -3/2 इंटू c, राइट। अभी ये v और x में है, हमें किस में लाना है, y और x में। v की वैल्यू क्या थी, हमने माना था y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, तो v की वैल्यू अगेन यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे ही आप v की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या बनेगा आपका 1 माइनस 3 y अपॉन एक्स होल स्क्वायर
एक्स रेज टू द पावर माइनस 3/2 इंटू सी, राइट। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये यहां से आएगा 1 माइनस 3y² अपॉन x², एक्स रेज टू द पावर माइनस 3/2 इंटू सी, और सिंप्लीफाई करें तो x² माइनस 3y² अपॉन x², एक्स रेज टू द पावर माइनस 3/2 इंटू सी। इसको मैं ये करता हूं, अभी के लिए मेरा सॉल्यूशन ये आया है। तो x इजिकल टू 1 इनिशियल कंडीशन थी, क्योंकि y इजिकल टू क्या था, फाई एक्स, और क्या गिवन है कि फाई 1 इजिकल टू 1 है, यानी कि x इजिकल टू 1 तो y इजिकल टू 1 आएगा। तो यहां से मेरे पास निकल के आएगा, इसमें पुट करते हैं x इजिकल टू 1 की पावर चाहे नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से क्या आएगा 1 माइनस 3 1 इंटू सी, यानी कि सी की वैल्यू आएगी मेरे पास -2। सी की वैल्यू क्या आई मेरे पास -2। अब क्या कर रहे हैं, अब मैं यहां करता हूं इस सी की वैल्यू पे पुट कर देता हूं इधर -2, या फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसको x² माइनस 3y², राइट, ओके। इस स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूं तो ये क्या होगा, x रेज टू द पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2, सॉरी प्लस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 ही रहेगा, इंटू सी, राइट। इसको यहां से क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये क्या होगा x² माइनस 3y²। यहां से अगर देखो पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेगा, ये 1/2, एक्स की पावर -3/2, x² पावर ऐड हो जाएंगी तो -3/2 प्लस 2 क्या होगा 1/2 इंटू सी। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूं तो ये बनेगा आपका x² माइनस 3y² होल स्क्वायर। यहां से क्या आएगा, ये x और c का स्क्वायर, c² आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, ओके। c की वैल्यू आ रही थी आपके पास -2, तो c की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये आपका बना, देखो यहां से मैं माइनस कॉमन लूं और उसका स्क्वायर कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3y² माइनस x², क्योंकि ये स्क्वायर में है। नेगेटिव ऑफ 1 में कॉमन ले रहा हूं तो उसका स्क्वायर भी बाहर आएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये है, ये बन जाएगा, ओके। c की वैल्यू क्या थी -2, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x, राइट, क्योंकि c की वैल्यू -2 है तो c² 4x हो गया, ओके। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो आंसर क्या है, किस टाइप का रहा है, बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, देखो देखते हैं पहले हमारा आंसर क्या है, ये आ रहा है। तो अगर इसको ध्यान से देखें 3y इक्वल टू क्या गिवन था 5x, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 5 और y का स्क्वायर है यानी कि इसका होल स्क्वायर, माइनस x² है और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो देखो राइट हैंड साइड में आ रहा है 4x और बीच में आ रहा हमारा नेगेटिव, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया 4x, तो ये तो ऑप्शन हो गया रॉन्ग क्योंकि यहाँ 5x है जबकि 4x आ रहा है, तो इन दोनों में ट्रू होगा, बीच में क्या है नेगेटिव, तो ऑप्शन बी इज ट्रू। इस तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जैम में, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये आपका आंसर है 3 माइनस x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर अल्फा 0 से 1 के बीच में है, एक रियल नंबर अल्फा है, देन नंबर ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, क्या कह रहा है नंबर ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस किस तरीके के, वो y फंक्शन जिसकी डोमेन 0 1 है एंड कोडोमेन 0 to इंफिनिटी है, हैविंग कंटिन्यूअस डेरिवेटिव। तो ये y कैसा है, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव रखता है, कहां पर 0, 1 पर, एंड सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी कि अगर y इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो गया, y इसका सॉल्यूशन हो गया, y इसका सॉल्यूशन है।
ओके, सॉल्यूशन है यानी कि हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस डेरिवेटिव भी रख रहा है। तो वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने वाई हैं, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में, अगर अल्फा आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है और आपको कंडीशन दे रखी है कि वाई ए इक्वल टू 0, क्या कंडीशन थी जनरली आपके पास जो कंडीशन थी वो थी कि अगर इनिशियल कंडीशन वाई ए इक्वल टू 0 है और इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर अल्फा आपका 0 और 1 के बीच में है, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने देखे थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो डायरेक्ट इसको देखते ही आप बता सकते थे कि इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे और ये जैम 2021 में पूछा गया था। आई होप आपको समझ आया होगा। ये लेक्चर जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी इसकी लेक्चर 1 में देख सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका y एक फंक्शन है जिसकी डोमेन 9/10 to 3 है और कोडोमेन रियल नंबर है, बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्या एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सेटिस्फाइंग और सेटिस्फाई कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, एंड क्या दे रखा है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है y 1 of 1, यानी कि y की वैल्यू 1 है जब x 1 है। ओके, देन y of 2 इक्वल, तो y of 2 की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी। ये आपका NAT टाइप में आया था और ये जैम 2021 का क्वेश्चन है। देखो आप इसको ध्यान से देखो तो ये कैसी होमोजेनियस डिफरेंशियल है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो देखते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को, dy बाई dx, इसको आप उस साइड लेके जाओगे तो नेगेटिव का 2x प्लस वाई, राइट, इसको राइट हैंड साइड लेके गए तो माइनस 2x प्लस वाई, ये यहां पर इनटू में है तो आएगा अपॉन में x माइनस 2y, इस माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx 2x प्लस वाई अपॉन 2y माइनस x, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, जिसको आप देख सकते हो ये इजीली क्या है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो आप इसमें होमोजेनियस मेथड अप्लाई करोगे, तो होमोजेनियस मेथड क्या कहता है, यहां से x कॉमन ले लो, यहां से x कॉमन ले लो, ये क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x कॉमन आ रहा है तो आपस में कैंसिल आउट, तो यहां बचेगा 2 क्योंकि x कॉमन हो चुका है, यहां बन जाएगा आपका y अपॉन एक्स, नीचे बचेगा 2 y अपॉन एक्स माइनस 1, राइट, x कॉमन लेने के बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से ये चीज आ गई। अब हम होमोजेनियस मेथड अप्लाई करते हैं, क्या कहता है कि हमको पुट करना होगा y अपॉन एक्स इजिकल टू v, यानी कि y इजिकल टू vx, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहां से क्या आएगा, dy की अपॉन dx की वैल्यू आएगी v प्लस एक्स dv अपॉन dx, राइट, ये सारी की सारी वैल्यूज यानी कि dy बाई dx की वैल्यू और y अपॉन x की वैल्यू आप पुट कर दोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन जाएगी v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2 प्लस v एंड 2v माइनस 1, 2 प्लस v अपॉन 2v माइनस 1, राइट, इस v को इस साइड लेके जाओगे यानी कि आपको सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा x इंटू डी वाई डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस v 2v माइनस 1 माइनस ए v, सिंप्लीफाई करोगे इसको और dv अपॉन डी एक्स, एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 2v माइनस 1, इधर बचेगा 2 प्लस v माइनस 2v स्क्वेयर प्लस v, यहां से आएगा प्लस v, राइट, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा x dv
अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये बनेगा आपका माइनस 2v² v प्लस v 2v एंड प्लस 2 अपॉन 2v माइनस 1, राइट। ये बना। इसमें से -2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये क्या बनेगा, -2 कॉमन लेने के बाद x dv अपॉन डी एक्स, जैसे ही मैंने -2 कॉमन लिया तो ये बन गया v² माइनस v माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1, राइट। अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म बन गई, तो इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये इस साइड जाएगा 2v माइनस 1 अपॉन v² माइनस v माइनस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू, यहां से बचा -2 और ये x अपॉन में आएगा dx, राइट। ये आया आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करने के बाद। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या कहता है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। ओके, तो इंटीग्रेट करोगे आप बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करने पर क्या आएगा, देखो v² माइनस v माइनस 1, तो v² इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2v माइनस 1 जो कि ऊपर मौजूद है। फॉर्मूला आप लगाओगे इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ f ऑफ x, जहां पर f ऑफ x यहां पर गिवन है v² माइनस v माइनस 1 इज इक्वल टू -2 एज इट इज 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉगरिथम ऑफ x प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो भी मैं लॉगरिथम ऑफ c ले लेता हूं, राइट। ये आ गया। अब इस -2 को मैं x की पावर में ले जाऊंगा, यहां से लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, और ये यहां भी लॉग, तो लॉग और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपका आएगा क्या, v² माइनस v माइनस 1 इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -2 इंटू c, राइट। यहां पर क्योंकि एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो x रेज़ टू द पावर -2 इंटू c, और ये यहां पर मैंने लिखा है x रेज़ टू द पावर -2 इंटू c। ओके, ये आ गया। अब आपको क्या है, v की वैल्यू अगेन पुट करनी है जो की थी y अपॉन x, तो ये क्या बन जाएगा आपको, ये बनेगा y² अपॉन x² माइनस y अपॉन x माइनस 1, यहाँ x रेज़ टू द पावर -2 इंटू c। एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपका y² माइनस xy माइनस x² अपॉन x², इसको मैं लिख सकता हूँ c अपॉन x², क्योंकि x रेज़ टू द पावर -2 है तो अपॉन में हो जाएगा। अब आप यहां से देख सकते हो इजीली, ये x² और x² कैंसिल आउट, तो बचा क्या, y² माइनस xy माइनस x² इज इक्वल टू c। आपका एक सॉल्यूशन आ रहा है, राइट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ रहा है। और हमको कंडीशन क्या दे रखी है, हमको कंडीशन दे रखी है कि y1 इज इक्वल टू 1, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1। तो चलो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1 है, यानी कि इनिशियल कंडीशन गिवन है दिस। इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्या बनता है, y की जगह 1 तो 1² का 1 माइनस x1 y1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू c, राइट। तो यहां से क्या निकल के आएगा, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू -1, c की वैल्यू आ रही है -1। ओके, तो डिफरेंट सॉल्यूशन क्या है आपका, तो आपका सॉल्यूशन आया यहां से y² माइनस xy माइनस x², c की वैल्यू थी -1, मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, तो -1 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये एक सॉल्यूशन। अब हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा था यहां से, y ऑफ 2 की क्या वैल्यू होगी, जब x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। चलो पुट करते हैं इसमें, तो x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो यहां से y² x इक्वल टू 2 पुट करा 2y 2 रेज़ टू द पावर 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये बना y² माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। अब पॉलिनोमियल में रूट कैसे निकालते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस b, फॉर्मूला होता है y इक्वल टू माइनस b
1 मिनट, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से b की वैल्यू क्या है -2, राइट, माइनस पहले से ही है और -2 और रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा, राइट। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू -3, तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो b इजिकल टू -2, a इजिकल टू 1 एंड c इजिकल टू -3, तो इसमें पुट करते हैं तो आपका सॉल्यूशन आएगा y इजिकल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी कि -2 का स्क्वेयर -4a एंड c अपॉन 2a, राइट, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी तो ये बना 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 2। मैं 2 कॉमन ले लेता हूं इधर से तो 2a प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो स्क्वायर रूट है तो बाहर 2 आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन 2, तो इधर भी 2 इधर भी 2 कॉमन और डिनोमिनेटर में भी 2 है तो आपस में कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 1 प्लस माइनस ये √4 और √4 का मतलब 2, यानी कि आपके पास जो y की वैल्यूज निकल के आ रही हैं वो y की 2 वैल्यूज आएंगी, क्या क्या, y इजिकल टू 1 प्लस 2 3 और y इजिकल टू 1 माइनस 2 यानी कि -1, राइट, y की 2 वैल्यूज आई 3 और -1, तो यहां से y की 2 वैल्यूज निकल के आ रही है 3 एंड -1, तो हम क्या करेंगे यहाँ से आपकी जो y की वैल्यू इंप्लाइज होगी y इजिकल टू 3 होगा, नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव वैल्यूज को हम इग्नोर कर देंगे, y इजिकल टू 3, तो आपका इस केस में जो सॉल्यूशन था वो था y इजिकल टू 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर u इजिकल टू एक्स क्यूब है आपका एंड v इजिकल टू वाई स्क्वायर है, ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, देन अल्फा इज, तो पूछ रहा है आपसे कि यहाँ जो अल्फा है उसकी क्या वैल्यू है, ये आपका आया था जैम 2020 में और ये भी NAT टाइप में क्वेश्चन आया था, तो यहां से कैसे करोगे इसको, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, 3x5 dx इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब dy, यहां से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, dy बाई dx ये बना 3x⁵ अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, तो ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका था क्या, ये dy बाई dx लिख लिया आपने, यहां से देखो u क्या गिवन था एक्स क्यूब, इसको हम अलग तरीके से करते हैं, u इजिकल टू एक्स क्यूब v इजिकल टू वाई स्क्वेयर, राइट, तो यहां से अगर मैं du अपॉन dx निकालूं तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, और यहां से dv अपॉन dx निकालूं क्या आएगा 2y dy अपॉन dx, राइट, ये आएगा, ओके, तो मेरे को यहां से चाहिए dv अपॉन dx, dv अपॉन du, ये कैसा आएगा, अगर मैं dv अपॉन dx इससे डिवाइड कर दूं du अपॉन dx से, तो dx से dx कैंसिल, बचेगा dv अपॉन du, तो dv अपॉन du के इसको मैं लिख सकता हूं एक तरीके से dv अपॉन dx और अपॉन में du अपॉन dx, तो dx से dx कैंसिल आउट होके यही आ जाएगा, इज इक्वल टू dv अपॉन dx क्या है 2y dy अपॉन dx अपॉन में du अपॉन dx 3x स्क्वायर, राइट, और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये आपको दे रखा है इजिकल टू अल्फा यू, इजिकल टू अल्फा यू अपॉन 2 टाइम्स u माइनस v, ये इसके इक्वल दे रखा है, तो कुल मिला के इसको देखते हैं, अब ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 2y dy अपॉन dx 3x स्क्वायर इजिकल टू था अल्फा यू और u की वैल्यू आपके पास गिवन थी, u क्या गिवन था एक्स क्यूब, u आपका गिवन था एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन
2 टाइम्स यहां गिवन था u माइनस वी, तो u क्या था आपका एक्स क्यूब और v था वाई स्क्वेयर, तो एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर, ये बन गया आपका एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर, राइट। ओके, इस 3x स्क्वेयर को मैं इस साइड ले जाता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं ये बनेगा 2y dy अपॉन dx, राइट। सिर्फ इसकी और इसकी करता हूं तो ये आएगा इधर, तो अल्फा एक्स क्यूब पहले से और एक्स स्क्वेयर पहले और आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 3 अल्फा और एक्स स्क्वेयर और आएगा तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर 5। ओके, अपॉन में है 2 एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर, यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूं मैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा 2y नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा 3, 2y और 2 पहले से 4, 3/4 ऊपर अल्फा x5, यहां बनेगा 4y एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर, राइट। और इधर से क्या आया था dy बाई डी एक्स, 3x रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 4 सॉरी y इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। तो चलो इसको इस फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट। वहां से क्या था उसको मैं यहां लिख लेता हूं, dy बाई डी एक्स 3x रेज़ टू द पावर 5 वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, ये था, राइट। ये था आपका, इसको इसी फॉर्म में देखो, ये क्या क्या आ रहा है 3 अल्फा एक्स पावर 5 एक्स क्यूब, तो यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो इसको लिख रहा हूं मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 अल्फा एक्स रेज़ टू द पावर 5, यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस 4y, यहां से y कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिया तो ये बना वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, राइट। दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो देखो यहां पर क्या एक्स्ट्रा है अल्फा और यहां पर क्या एक्स्ट्रा है -4, यानी कि आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू अल्फा -4 3x रेज़ टू द पावर 5 अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, राइट। यही चीज वो है, देखो तो इसकी यहां पर ये एक वेरिएबल मान लो, यहां पर क्या इसका कोफिशिएंट क्या बना अल्फा अपॉन -4 और यहां पर इसका वेरिएबल कोफिशिएंट क्या बनेगा 1। जब कंपेयर करोगे तो यहां से कंपेयर होकर क्या आएगा विच इज इम्प्लाइज अल्फा अपॉन -4 इज इक्वल टू 1, विच इज इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -4, अल्फा की वैल्यू आई है आपके पास -4। तो इस एनएटी टाइप में आपको आंसर में क्या टाइप करना था अल्फा इज इक्वल टू -4। तो ये था आपके पीवाईक्यूज कुछ जो होमोजीनियस से रिलेटेड थे। तो इसी तरीके से आप होमोजीनियस की थ्योरी को क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे। तो फिजिक्स वाला के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।